कल ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ cause and solution वाला। ओके, आज ਦੀ स्टेटमेंट देखते हैं। Multiple incidents of racism are being noticed in the different parts of the world, including most developed nations। बहुत सारे इंसिडेंट्स जो हैं रेशिज्म के नोटिस किए जा रहे हैं अलग अलग पार्ट्स के, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में, और जो सबसे डेवलप्ड नेशंस हैं उनमें भी इंसिडेंट्स हो रहे हैं। रेशिज्म मींस भेदभाव, किसी के साथ भेदभाव करना किसी भी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग। अगर किसी का स्किन कलर ब्लैक है उसके साथ भेदभाव करना, अगर किसी की आंखें छोटी हैं, नॉर्थ ईस्ट इंडिया से जैसे बिलोंग करता है उनके साथ भेदभाव करना, कास्ट सिस्टम के अकॉर्डिंग भेदभाव करना, ये सारी चीजें क्या होती हैं? रेशिज्म। ठीक है, रेशिज्म कैन बी बेस्ड अपॉन कास्ट, कलर, जेंडर, रिलीजन। ठीक है, इन सब चीजों पर भेदभाव हो सकता है और ये दुनिया के अलग अलग हिस्सों में नोटिस किया जा रहा है। अमेरिका जैसे डेवलप्ड नेशंस में भी ये नोटिस किया जा रहा है। ठीक है, व्हाट प्रॉब्लम्स डज दिस कॉज? सजेस्ट सम सॉल्यूशंस फॉर इट। व्हाट प्रॉब्लम्स डज दिस कॉज? इसमें अगर ऐसे में कॉज लिखा हुआ तो इसका मतलब ये नहीं भी यहाँ पर कॉज डिफाइन करने हैं, पूरी स्टेटमेंट का मीनिंग समझे। व्हाट प्रॉब्लम्स डज दिस कॉज यानी कि इससे क्या प्रॉब्लम्स उठती हैं, क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। एक कॉज का मीनिंग होता है कारण और एक कॉज का मीनिंग होता है किसी चीज को करना। सो इससे क्वेश्चन में इसका मीनिंग निकल रहा है कि इससे क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, यानी कि मेरे को इसके क्या लिखना है? इफेक्ट। सजेस्ट सम सॉल्यूशंस फॉर इट, और यहाँ पर मेरे को इसके सॉल्यूशंस भी देने हैं कि इस प्रॉब्लम को मैं कैसे ठीक कर सकता हूँ। ठीक है, अब जो रेशिज्म बेस्ड होती है कास्ट के ऊपर, कलर के ऊपर, जेंडर के ऊपर, इसके इफेक्ट क्या होते हैं? We have to write effects and solutions for this statement. What will be the effects of racism? Effects क्या होंगे racism के? क्या प्रॉब्लम होती है इससे? भेदभाव करने से क्या प्रॉब्लम होगी? सर फीलिंग्स हर्ट होगी, फीलिंग्स हर्ट। ओके, या फिर इसको देख सकते हैं हर्ट द फीलिंग्स ऑफ अदर्स। फीलिंग्स ऑफ जिनके साथ रेशिज्म, जो रेशिज्म के विक्टिम होते हैं, विक्टिम मतलब शिकार किसी चीज का होना। ठीक है, उनकी फीलिंग्स हर्ट हो सकती हैं और इक्वल अपॉर्चुनिटीज जो है वो वेल करने में डिप्राइव्ड रह जाते हैं जिनके साथ भेदभाव होता है। deprive of many facilities in case of मतलब इक्वालिटी नहीं आ पाती सोसाइटी च। yes, in case of education, no equality और इक्वालिटी नहीं हो पाती सोसाइटी में, और नो सोशल इक्वालिटी, नो सोशल इक्वालिटी। वायलेंस, वायलेंस होती है भेदभाव के कारण। इंडिया में पर्टिकुलरली इन बिहार एंड यूपी बहुत सारे इंसिडेंट्स नोट किए जाते हैं जहाँ पे दलित को मर्डर कर दिया जाता है जस्ट बिकॉज ही और शी एंटर्ड इन अ हिंदू टेम्पल। ठीक है, जो टेम्पल पर उन पर बैन लगा हुआ बेस्ड ऑन देयर रिलीजन, उनके धर्म के अकॉर्डिंग, उनके कास्ट के अकॉर्डिंग उन पर बैन लगा हुआ है, बट फिर भी उनको अंदर आने पर उनको मार दिया जाता है। सो वायलेंस और क्राइम इसके इफेक्ट्स हैं रेशिज्म के। ओके, चलो ये हो गए इफेक्ट सारे। सोल्यूशन क्या होगा इसका? सोल्यूशन क्या है? कोई भी क्वेश्चन आ जाए, चाहे कोई भी क्वेश्चन आ जाए, टास्क 2 की स्टेटमेंट कोई भी क्वेश्चन आ जाए, सबसे पहले सोल्यूशन क्या आएगा? गवर्नमेंट्स इंटरवेंशन। गवर्नमेंट गवर्नमेंट जो है इंटरफेयर करे
टॉपिक में और इसको सॉल्व करें, ठीक है। स्ट्रिंजेंट रूल्स बनाए, स्ट्रिंजेंट मीन्स सख्त, स्ट्रिंजेंट लॉ, पनिशमेंट और अवेयरनेस, कैंपेन, राइट एजुकेशन। कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कॉज एंड सोल्यूशन, इफेक्ट एंड सोल्यूशन, जिसमें सोल्यूशन डिस्क्राइब करने हैं, ये चार उसके सोल्यूशन बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है। सो बिना किसी प्लानिंग के देरी में सबसे पहले ये चीजें वहां पर नोट कर देंगे। गवर्नमेंट इंटरफेयर करे, स्ट्रिंजेंट लॉज बनाए, सख्त लॉ बनाए जिसके अकॉर्डिंग अगर कोई भी ऐसा इंसिडेंट होता है तो उसको पनिशमेंट मिले, to set an example so that other people should not repeat this, ठीक है। ऐसी एग्जांपल सेट करें, ऐसी पनिशमेंट दें उनको कि जो दूसरे लोग हैं इसको देखकर दोबारा इसको करने की कोशिश ना करें, ओके। सो नाउ वी हैव टू अरेंज दिस इन अ सीक्वेंशियल ऑर्डर में इसको अरेंज करना हमें। ऐसे ही अगर लिखोगे तो बैंड मिलेंगे, सिर्फ टॉपिक के टास्क स्ट्रक्चर के बैंड नहीं मिलेंगे। सो टू अरेंज इट इन अ सीक्वेंस इज इम्पोर्टेंट। सबसे पहले क्या आएगा इफेक्ट में, इसका टॉपिकल सेंटेंस। अब जब टॉपिकल सेंटेंस बनाने में प्रॉब्लम आती है तो बार बार इनको पढ़ते जाना। ये इफेक्ट्स जो हमने लिखे हैं इनको पढ़ते जाएंगे बार बार, अगर तो कोई ना कोई पॉइंट जो इन चारों में कॉमन होगा वो हमें यहाँ पर लिखना है ऊपर। सो यहाँ पर लिखा, हर्ट द फीलिंग्स ऑफ अदर्स, डिप्राइव ऑफ मैनी फैसिलिटीज इन केस ऑफ एजुकेशन, जॉब्स, नो सोशल इक्वालिटी, वायलेंस, क्राइम, ठीक है। यहाँ पर लिख सकते हैं फिर ये लिखो, डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन क्राइटेरिया, ऑन वेरियस क्राइटेरिया। वेरियस क्राइटेरिया कौन से हो गए, जेंडर, वही जो बताइए, जेंडर, रिलीजन, कास्ट, कलर, ठीक है। इनके ऊपर जो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट रेशिज्म, भेदभाव जो होता है, वो एक एनवायरनमेंट, ऐसा डेंजरस एनवायरनमेंट बना देता है हमारी सोसाइटी में जिसकी वजह से किसी की जान भी जा सकती है, थ्रेट टू लाइफ, ठीक है। और फीलिंग्स हर्ट होगी, डिप्रेशन में चला जाएगा तो सुसाइड कर सकता है। एजुकेशन फैसिलिटी उसको नहीं मिलेंगी, जॉब अपॉर्चुनिटीज इक्वल नहीं मिलेंगी उसको, तो उसकी लाइफ ऐसे हो जाएगी जैसे वो ऑलरेडी खत्म हो चुकी हो। सोशल इक्वालिटी नहीं है उनको, सोशल इक्वालिटी स्टेटस नहीं मिल रहा उनको, तो देन अगेन वो दे कैन commit crime as well as they can commit violence as well as they can commit suicide, ठीक है। ये हमारा आ गया टॉपिकल सेंटेंस। अब इसको एक्सप्लेन करना है कि कैसे ये चीज ਜਿਹੜੀ ठीक हो सकती है, मतलब कैसे थ्रेट है लाइफ को, ओके। First of all, when someone discriminate other person, someone start discrimination based upon any category, then hurt the feelings of victim मतलब जो इस भेदभाव का शिकार हो रहा है उसकी फीलिंग्स हर्ट होंगी। नो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, इकोनॉमिक can create a wide gap between thinking of people। अगर सोशल इक्वालिटी मतलब अगर हम अपने आसपास के लोगों को जो बराबर समझते हैं, इट मींस वी आर इक्वल,
बट अगर मैं समझता हूँ कि ये लोग मेरे से नीचे हैं या वो लोग मेरे से ऊपर हैं, तो सोशल इक्वालिटी नहीं है। सोशल इक्वालिटी जो है किसी भी बेस पर हो सकती है। अगेन इकोनॉमिक इक्वालिटी होती है, अगर मेरे कोई मेरे से रिच है, कोई मेरे से गरीब है, तो वो इकोनॉमिक इक्वालिटी नहीं है। अगर ये ज्यादा इक्वालिटी नहीं होगी तो एक वाइड गैप बन जाएगा लोगों की सोच में, ठीक है। इसके बाद which leads to deprivation of many important or necessary humanities, ठीक है। लोग यूएस फैसिलिटीज से अलग रह जाएंगे, उनको नहीं मिल पाएगी, जिसकी वजह से कैन टर्न टू वायलेंस, ठीक है। वायलेंस की तरफ भी वो जा सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें होगी, इसको हम क्राइम के साथ भी इंक्लूड कर सकते हैं। ऐसे जो है थ्रेट है लाइफ को। और अगर लास्ट में लिखना चाहो तो मर्डर और मिच सुसाइड, ये चीजें इंक्लूड कर सकते हो लास्ट में। इसके एग्जांपल रिसेंट इंसिडेंट जो अमेरिका में हुआ था, यूएसए में, किलिंग ऑफ अ ब्लैक पर्सन बाय अ कॉप। एक पुलिस वाले ने एक पर्सन जिसका स्किन कलर ब्लैक था उसको अरेस्ट करते हुए उसका मर्डर कर दिया। सो वहां पर जो है कम्युनल वायलेंस जो स्टार्ट हो गई थी। कम्युनल वायलेंस मतलब जो ब्लैक कलर के लोग हैं उनकी कम्युनिटी ने वहां पर वायलेंस स्टार्ट कर दी, क्राइम स्टार्ट कर दिया, शॉप्स को, मॉल्स को लूटना शुरू कर दिया। सो ये वाला इंसिडेंट जो हम लिख सकते हैं कि इसकी वजह से काफी लोगों की जान बाद में भी चलेगी। यूएसए इंसिडेंट, cop killed a person with black skin, dark skin, while arresting. So अफ्रीकन अमेरिकन सोसाइटी, इन लोगों को वहां पर अफ्रीकन अमेरिकन कहते हैं, सोसाइटी स्टार्टेड communal violence and committed crime by looting shops, leading to death of several persons. ये होगी इसकी एग्जांपल। अब एग्जांपल जब भी देनी है उसमें स्टेटमेंट और जो टॉपिकल सेंटेंस है उसका वो इंक्लूड होना चाहिए, ठीक है। टॉपिकल सेंटेंस क्या था? डेंजरस एनवायरनमेंट, थ्रेट टू लाइफ। ओके, सो यहाँ पर डेंजरस एनवायरनमेंट हो गया क्योंकि वहां पर एक आदमी अरेस्ट हुआ था और उसकी डेथ हो गई थी। उसके बाद डेंजरस एनवायरनमेंट कैसे हुआ? वहां पर कम्युनल वायलेंस जो है स्प्रेड हो गया। सो उसकी वजह से काफी लोगों की जान चलेगी। इट मींस स्टेटिंग माय टॉपिकल सेंटेंस को स्टेट कर रहा है। उसके बाद इसका आ रहा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को सॉल्यूशन का टॉपिकल सेंटेंस हमेशा ये रहेगा, गवर्नमेंट्स इंटरवेंशन कैन solve this
प्रॉब्लम कंप्लीटली। ठीक है, गवर्नमेंट का जो इंटरफेरेंस है वही इस प्रॉब्लम को पूरी तरह से ठीक कर सकता है। अब इसको एक्सप्लेन करेंगे। इस एक्सप्लेनेशन में वही सारा लिखते हैं ना, इफ गवर्नमेंट मेक्स, अगर गवर्नमेंट जो स्ट्रिंजेंट लॉज बनाते हैं, स्ट्रिंजेंट लॉज यानी कि स्ट्रिंजेंट लॉज रिगार्डिंग डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव के अकॉर्डिंग स्ट्रिंजेंट लॉज बनाते हैं, abusing a person based on special या फिर specific category should be a heinous crime, should be under heinous crime category। ठीक है, हीनियस क्राइम मतलब जो बहुत घिनौना क्राइम होता है उसकी कैटेगरी के अंडर होना चाहिए अगर किसी को हम भेदभाव करते हैं किसी स्पेसिफिक कैटेगरी के अकॉर्डिंग। स्पेसिफिक कैटेगरी सच एज, इसके एग्जांपल भी दे सकते हैं, स्पेसिफिक कैटेगरी सच एज स्किन टोन, स्किन कलर एंड रिलीजन। ठीक है, शुड बी अंडर हीनियस क्राइम। सो पनिशमेंट भी फिर उसकी क्या होनी चाहिए, सिवियर, बहुत सख्त उसकी पनिशमेंट होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर एक पॉइंट और इंक्लूड कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम दिस कनेक्टर लगाकर, राइट एजुकेशन टू द पीपल एंड अवेयरनेस campaigns to make people equal। ठीक है, एजुकेशन अच्छी प्रोवाइड करेंगे, उनको स्टार्टिंग से ही बताएंगे कि ऐसे भेदभाव नहीं करना चाहिए और उनको बताएंगे भी कैसे हम सब लोग मिलकर जुलकर रह सकते हैं, इससे भी जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। ओके, लास्ट इसके एग्जांपल यू विल डेवलप फ्रॉम योर, आप इसकी एग्जांपल खुद बनाओ। किसी को कोई प्रॉब्लम है इस टास्क में समझ में तो आप पूछ सकते हो दोबारा, कोई चीज ना समझ लगी हो। सर हीनियस क्राइम बताना एक बार। हीनियस घिनौना अपराध, जैसे मर्डर, रेप, ये जो क्राइम है हीनियस सोचे जाते हैं। सो इस पे मैंने एक सॉल्यूशन दिया कि अगर किसी को स्पेसिफिक कैटेगरी सच है उसकी स्किन का कलर या उसको उसके रिलीजन के बेस पर उसको अब्यूज किया जाए यानी कि उसको नीचा दिखाया जाए, तो उसको भी एक हीनियस क्राइम की कैटेगरी के अंडर लेना चाहिए और उसकी पनिशमेंट बहुत ज्यादा सिवियर होनी चाहिए यानी कि सख्त होनी चाहिए। ओके सर। किसी और का कोई डाउट है? ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड इट्स स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर क्या है? First is introduction and first sentence will be of paraphrasing. Second sentence is thesis statement. Okay, now I will write paraphrasing and thesis sentence. thesis और paraphrases दोनों मैं लिख सकता हूँ। thesis फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड हो सकती है, एक सिंपल वन और एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के जरिए। सो paraphrasing means जो स्टेटमेंट गिवन है with same meaning using different words। जो स्टेटमेंट गिवन है उसका मीनिंग वही रहना चाहिए बट जो वर्ड गिवन है उसमें उससे अलग वर्ड यूज करने हैं। ठीक है, अब इसको बनाएंगे जैसे मल्टीपल इंसिडेंट्स ऑफ रेशिज्म आर बीइंग नोटिस्ड इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग मोस्ट डेवलप्ड नेशंस। सो
In recent years, discrimination based on specific reason is rising, particularly in established nations of the earth. ठीक है, वही चीज है, डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव जो है किसी स्पेसिफिक रीजन के कारण बहुत ज्यादा ऊपर हो रहा है, खासकर उन देशों में जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है यानी कि डेवलप्ड है। ये उसकी होगी पैराफ्रेजिंग स्टेटमेंट। ओके, अब थीसिस स्टेटमेंट है उसकी, जस्ट अ मिनट। ओके, थीसिस स्टेटमेंट है, दो पार्ट्स बन सकते हैं इस थीसिस स्टेटमेंट के, आप दोनों एक ही लिखना है। इन दिस ऐसे I will discuss the in this essay I will discuss the major effects caused by this issue, followed by its viable solutions. This is the thesis statement. Okay, this one is simple but it can target 7 bands easily. ठीक है, अब जो थोड़ी कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट लिखना चाहते हैं थीसिस वाली, वो ऐसे लिख सकते हैं। The major effect of racism is threat to life of people. However, this issue can be resolved. However, this issue can be resolved through proper interference of government. This is the second thesis statement which you can write. इन दोनों में से एक ही थीसिस स्टेटमेंट लिखनी है। जो सेकंड थीसिस स्टेटमेंट है वो टारगेट कर रही है जो पॉइंट्स हमने पहले थ्रेट टू द लाइफ ऑफ पीपल, यानी कि जो दोनों पैराग्राफ्स में बताने हैं उन पॉइंट्स को टारगेट कर रही है, उनकी छोटी सी डिस्क्रिप्शन यहाँ पर लिख देनी है। ये वाली थीसिस स्टेटमेंट तभी आपने फॉलो करनी है अगर आपको इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट का, यानी कि अगर मैंने यहाँ पर एक बार लिख लिया तो मैंने यहाँ पर नहीं लिखना गवर्नमेंट्स इंटरवेंशन लिखा, या फिर मैं इसकी जगह के इसके सिनोनिम लिखूंगा। ओके, थ्रेट टू द लाइफ ऑफ पीपल यहाँ पर मैंने लिख दिया, यहाँ फिर मैं थ्रेट वर्ड यूज नहीं करूंगा, थ्रेट टू लाइफ वर्ड यूज नहीं करूंगा, यहाँ पर मैं इसके सिनोनिम्स लिखूंगा। यानी कि लिखना तो वही है, मीनिंग वही लिखना है, बट उसके सिनोनिम्स यूज करने हैं। ओके, सो जो सिनोनिम्स में वीक हैं वो बेस्ट यही है कि इसी को फॉलो करें, ये 7 बैंड को टारगेट कर सकती है इजीली, और जो 7 से अपर टारगेट कर रहे हैं, 8 और 9 को टारगेट कर रहे हैं, वो ये वाली स्टेटमेंट जरूर नोट करें। इसके बाद है इसका बॉडी पैराग्राफ 1 और 2 का स्ट्रक्चर। सो 1 और 2 में लिखेंगे सबसे पहले मेन पॉइंट, बॉडी पैराग्राफ 1 सबसे पहले मेन पॉइंट 1, उसकी एक्सप्लेनेशन, सेकंड सेंटेंस होगा उसकी एक्सप्लेनेशन, थर्ड सेंटेंस है एग्जांपल। सेम इज फॉर द बॉडी पैराग्राफ 2। बॉडी पैराग्राफ 2 के लिए भी सेम स्ट्रक्चर है। फर्स्ट में आएगा उसका
मेन पॉइंट सेकंड, यानी कि सेकंड पैराग्राफ जो सॉल्यूशन गिवन है उसकी एक्सप्लेनेशन की ये सॉल्यूशन कैसे ठीक है, देन लास्ट में एग्जांपल, एंड फॉर द कंक्लूजन इट्स पैराफ्रेजिंग प्लस पॉइंट 1 एक्सप्लेनेशन 1। पॉइंट 1 एक्सप्लेनेशन 1 मतलब जो बॉडी पैराग्राफ 1 है उसकी ब्रीफ समरी, और पॉइंट 2 एक्सप्लेनेशन 2 सेकंड पैराग्राफ की जो ब्रीफ समरी हम डिस्क्राइब करेंगे इसमें। इस पूरे ऐसे में स्ट्रक्चर में कोई भी किसी को डाउट है तो पूछ लो। इट्स फिनिश फ्रॉम माय साइड। सर एक बार स्टेटमेंट दोबारा कर देना प्लेन। स्टेटमेंट का मीनिंग है multiple incidents of racism are being noticed in different parts of the world including most developed nations। यानी कि बहुत सारे रेशिज्म यानी डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव के बहुत सारे जो इंसिडेंट्स मतलब अकरेंस हैपनिंग्स नोटिस की जा रही हैं दुनिया के अलग अलग पार्ट्स में, और उन देशों में भी जो बहुत ज्यादा डेवलप हो चुके हैं, यानी कि काफी तरक्की वो कर चुके हैं। What problems does this cause? इसके कारण क्या प्रॉब्लम हो रही हैं? कॉज यानी कि यहाँ पर कॉज का मीनिंग क्या है? हो रही हैं, कर रही हैं, ये क्या, इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम आ रही हैं? So just some solutions for it। इसके लिए हमें सोल्यूशन भी देने हैं। ओके ओके सर, यस सर। ओके, किसी और को कोई डाउट है तो पूछ लो। सर मेरा फैक्ट विच नो सोशो इकोनॉमिक्स क्वालिटी सर ये दसो। सोशो इकोनॉमिक इक्वालिटी, सोशल इक्वालिटी होता है कि हम 5 और 6 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, हाँ जी। उन 6 के 6 को मैं अपने बराबर समझता हूँ सोशल, यानी कि मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं उसका कलर जो है डार्क है वो ब्लैक कलर का तो मैं उसको अपना फ्रेंड नहीं बनाऊंगा, वो गरीब है तो मैं उसको अपना फ्रेंड नहीं बनाऊंगा। अगर ये मैं चीज कर रहा हूँ तो वहां पर सोशल इक्वालिटी नहीं है, ठीक है। ओके सोशल इक्वालिटी मतलब अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में को हम सब इक्वल समझते हैं, चाहे कुछ भी सिचुएशन। ओके, इकोनॉमिक इक्वालिटी होती है अगेन बेस्ड अपॉन द मनी। अगर मेरा कोई रिश्तेदार अमीर है तो मैं उसका ज्यादा साथ दे रहा हूँ, लेकिन कोई गरीब है तो उसको मैं बुला भी नहीं रहा, किसी फंक्शन पे भी नहीं बुला रहा, ना उसके साथ अच्छे से बात करता हूँ, तो देन इट मीन्स मैं क्या कर रहा हूँ, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, मतलब उससे मैं अच्छे से बिहेव नहीं कर रहा, तो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इसमें आ गई, ठीक है। अगर ये चीजें कुछ भी नहीं है, सोशल इकोनॉमिक इक्वालिटी नहीं है, तो इसकी वजह से एक बहुत बड़ा गैप बनता जा रहा है लोगों की सोच में, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा फैसिलिटीज उनको नहीं मिल रही और उसकी वजह से वो वायलेंस करते हैं या क्राइम करते हैं या फिर खुद डिप्रेशन में आकर सुसाइड करते हैं, ये भी इंक्लूड कर सकते हैं इसमें। क्लियर है?